नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों आज यूपी पीसीएस टेस्ट 4 है, ठीक है। आज चौथा दिन है, आज 50 क्वेश्चन है इसमें। इससे पहले मैंने 3 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों ये टोटल 1500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ओके। और दोस्तों इसमें करंट अफेयर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आप अच्छी तरह टेस्ट दीजिएगा और बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ओके, ठीक है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। चलिए बढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। देखिए संजय बारू, कौन है? संजय बारू, ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए ये मनमोहन सिंह के बारे में लिखा गया है इस बुक में, ओके। किसने लिखा है? संजय बारू ने। आगे बताइए। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची में नीचे दिए कूट का प्रयोग करके बताइएगा कौन कौन सा मिलान सही है। बताइए। नागरिकता, बताइएगा, छोटा कर दूँ, हाँ ठीक है। बताइएगा नागरिकता कौन से आर्टिकल में है? विधि के समझ समता कहाँ है? संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र किस आर्टिकल में है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में? ये बताना है आपको। देखिए नागरिकता आपका अनुच्छेद 5 में है, ठीक है, आर्टिकल 5 में है, तो पहले का 2, ओके। विधि के समझ समता आपके आर्टिकल किस में है? 14 में है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बताइए संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में आता है? तो कौन सा? संघ और नाम किस में आ जाएगा? देखिए 1 में, ठीक है। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद आपके 29 में। तो कौन कौन सा सही हो गया? देखिए 2, 1, 4, 3, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? संघीय लक्षण नहीं है, बताइएगा कौन सा? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, एकल संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। कह रहा है भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए एकल संविधान, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। एकल संविधान लक्षण नहीं है, बाकी सब लक्षण है, ओके। ये बताइएगा निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, बताइएगा। दोस्तों लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ओके, अपने दोस्तों में। कौन सा नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनयिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। कौन सा आपका प्रस्तावना में नहीं है कह रहा है? देखिए धार्मिक न्याय जो है प्रस्तावना में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे बताइएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का आलेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को। बंदी प्रत्यक्षीकरण बताइएगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ओके। देखिए दोस्तों इसमें भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32, ठीक है, और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226, ये याद रखिएगा। उच्च न्यायालय को 226 आर्टिकल और सर्वोच्च न्यायालय को 32, ठीक है। इसके तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकता है, ओके, जिसमें यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ठीक है, इन चारों का इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बताइएगा काका साहेब कालेलकर आयोग संबंधित था। काका साहेब कालेलकर आयोग संबंधित था किससे? अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, पिछड़े वर्ग से, ईसाइयों से। देखिए पिछड़े वर्ग से, ठीक है। काका साहब कालेलकर जो आयोग था ये पिछड़े वर्ग से संबंधित था, ओके। देखिए 1953 में गठित हुई थी, इनकी अध्यक्षता में, काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में
ये आयोग गठित हुआ था। ओके, आगे बताइएगा। 2014 द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, बताइएगा कौन था? रजदीप सरदेसाई, संजय बारू, विनोद मेहता या सई नकवी। ठीक है, पुस्तक के बारे में बहुत पूछता है, इस पर ध्यान से दीजिएगा, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा पुस्तक पे। ओके, हर साल आता है। देखिए, इसको राजदीप सरदेसाई ने लिखा है। ठीक है, राजदीप सरदेसाई, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, 9वां बताइएगा, 109। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है, बताइएगा कितना %? देखिए 0.03%, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे बताइए। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दाब पर, जल चक्र पर, वायुमंडलीय नमी पर या तापक्रम पर, बताइएगा। क्या होगा दोस्तों? देखिए वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? वायुमंडल में नमी पर। ओके, अगला बताइएगा। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? हरित गृह प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, बताइएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, प्रभाव है ना, तो इफेक्ट। तो देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, वायु की गति बढ़ जाती है। कौन सा सही होगा? देखिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव के अंदर। आगे बताइएगा 113। सबसे के लिए सतत ऊर्जा दशक है, सबसे लिए सतत ऊर्जा दशक है, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र का, जर्मनी का, भारत का, विश्व बैंक का। देखिए ये संयुक्त राष्ट्र का एक पहल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, ये क्या है इसमें दोस्तों? देखिए इसमें सतत ऊर्जा दशक का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी को सस्ती और विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं की सुलभता ये सुनिश्चित करना है। ठीक है, देखिए 2030 तक वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बहुत अधिक बढ़ाना है, इसका लक्ष्य है। ओके, देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। सतत ऊर्जा पे कौन लाता है? वही लाता है। आगे बताइए 114 का, यानी कि 14वां क्वेश्चन है। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था, क्या था इसमें से? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, मिथाइल आइसोसोनाइट का रिसाव। ओके, आगे बताइएगा। जो सुमेलित नहीं है, यानी कि जो इनमें से मिलान गलत है। पारा, मिनी माता, कैडमियम, इटाइटाई, नाइट्रेट आयन, ब्लू बेबी सिंड्रोम या फ्लोराइड अपच, बताइएगा 115 का कौन सा रंग है? देखिए पारा, मिनी माता तो है, कैडमियम, इटाइटाई भी है, नाइट्रेट आयन, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी है। फ्लोराइड जो है वो अपच नहीं है, ये क्या है? फ्लोरिसिस है। ठीक है, क्या है? फ्लोरिसिस है। ओके, आगे बताइए 116 का। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, रेगिस्तान झाड़ियाँ, किस में ज़्यादा है बताना है आपको। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? जैविक पदार्थ अधिकतम होगा। आगे बताइएगा
भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? किस वर्ष आया था वन संरक्षण अधिनियम? बताइएगा। 1976, 83, 80, 88। देखिए 1980 में आया था। ठीक है, कब आया था? 1980 में। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियमित किया था। ठीक है, इसमें सरकार ने यह निर्धारित किया कि वन संरक्षण क्षेत्रों में अस्थायी कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक है। ओके, इसने वनों की कटाई को सीमित करने और जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य भी रखा था। ओके, इसके अंतर्गत रखा है। बताइएगा, मिलान करना है। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन। मिलाइएगा। देखिए पतझड़ वन कहाँ पाया जाएगी, तो आप सबको पता है। पतझड़ वन कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाएगा? शंकु वृक्ष कहाँ पाया जाएगा, ये बताइए। साइलेंट वैली की हिमाचल प्रदेश में। देखिए शंकु वृक्ष कहाँ पाया जाएगा वन? आपके हिमाचल प्रदेश में। ये ऑप्शन नंबर ये तो ठीक है। बाकी देखिए कच्छ का वनस्पति कहाँ पाया जाएगा? सुंदरबन या साइलेंट वैली? देखिए कच्छ जैसा वनस्पति सुंदरबन में पाया जाएगा। ओके, उष्णकटिबंधीय क्या बचेगा? साइलेंट वैली। तो कौन सा सही हो गया? देखिए 4, 2, 1, 3। ठीक है, 4, 2, 1, 3। 18 का डी सही है। ठीक है, 4, 2, 1, 3। इसको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे बताइए। 119वां, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है प्रकृति निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषियों से, या जलवायु परिवर्तन से, या जलवायु प्रदूषण से। बताइएगा। देखिए प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के निवास से। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बताइएगा। सुमेलित नहीं है कह रहा है। नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम लेग्यूमिनी, सारम मटर, एजोटो बैक्टर गेहूँ, अजोला मक्का। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जो अजोला है ये मक्का से नहीं है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ओके, अजोला किससे है? धान के फसल से है। अजोला किसके है? धान। बाकी नील हरित शैवाल धान से है ही, राइजोबियम लेग्यूमिनी सारम मटर से है, एजोटा बैक्टर किससे है? गेहूं से है, एजोला धान से है, न कि मक्का से। तो ये आपका गलत है, तो यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। आगे बताइएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में दोनों प्रेक्षण समान होता है जबकि ताप का मान है। बताइएगा। -40 डिग्री, 0 डिग्री, 100 डिग्री, 32 डिग्री। देखिए -40 डिग्री। ठीक है, -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 सही है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर दोनों प्रेक्षण समान होता है जबकि ताप का मान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, आगे बताइएगा। रडार उपयोग में लाया जाता है किस लिए? रडार उपयोग में आता है किस लिए? बताइएगा। देखिए रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। रडार किसके लिए आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, यानी कि 23 का सी सही है। ओके, आगे बताइएगा। अम्ल वर्षा होती है। बताइएगा, अम्ल वर्षा होती है। देखिए कब होती है? बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर सी सही है। याद रखिएगा, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ये याद रखिएगा, सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। ओके, मिलान करना है। बताइएगा। भौतिक राशियाँ इकाई। त्वरण किसका है? बल किसका है? कृत कार्य किसका है? आवेग किसका है? बताइएगा। देखिए त्वरण किसका होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए का 4। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल किसका है? तो सबको पता होगा, न्यूटन का है। बल न्यूटन का है। कृत कार्य किसका है? ठीक है, कृत कार्य जूल होता है। ठीक है, आवेग क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है,
न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा 125 का? देखिए 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 3 1 2। ओके, आगे बताइएगा 126 का। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? एलपीजी जो घर में यूज़ होता है ना रसोई के लिए, उसकी महक कौन सी होती है गैस? किस गैस की? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथाइल, सरकैप्टेन। देखिए किसका होता है? इथाइल। किसका होगा? मैरकैप्टन। इथाइल मैरकैप्टन की ये सुगंध होती है, मतलब दुर्गंध होती है, सॉरी, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी गैस मिली होती है एलपीजी में? प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन इसमें मिली होती है, लेकिन इसमें दुर्गंध किसकी होगी? इथाइल मरकैप्टन, ठीक है। इथाइल मरकैप्टन, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइएगा 27 का। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कारण है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। बताइएगा। देखिए मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, ठीक है, ये तो बात सही है। दूसरा कारण देखिए क्या? मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। हाँ, ये भी बात सही है। लेकिन देखिए आर दोस्तों व्याख्या नहीं कर रहा है का, ठीक है। तो ये आर तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, 29वां बताइएगा। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन इसमें छूट गए हैं, ठीक है। 47 क्वेश्चन होंगे पूरे या 46 क्वेश्चन होंगे, 2-3 क्वेश्चन छूट गए हैं। ओके, बताइएगा निम्नलिखित किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? खुर, हिरण, जेब्रा, गीदड़, घोड़ा। बताइएगा। देखिए गीदड़ में खुर क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। हिरण में पाए जाते हैं, जेब्रा में, घोड़ा में। खुर क्या होता है? खुर जानवरों के नीचे जो पैर में जो आपका नाखून होता है वही खुर होता है उन सब। जैसे हम लोग का नाखून है ऊपर है, उन लोग का नीचे होता है, खुर होता है, उसी को खुर कहते हैं, ठीक है। तो गीदड़ का नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बताइएगा। फलों के मीठे स्वाद का कारण है राइबोस, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। क्या होगा? फ्रैक्टोज। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रैक्टोज होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बताइएगा। बेकेलाइट, रेशम, केवलार, लेक्सान। प्राकृतिक बहुलक पूछ रहा है। देखिए रेशम, ठीक है। रेशम क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। ओके, बहुलक क्या होता है? देखिए बहुलक शब्द पोलीमेरास से लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ है बहुत सी इकाइयाँ। स्रोतों के आधार पर प्राकृतिक और संश्लेषित दो प्रकार के बहुलक होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? प्राकृतिक और संश्लेषित। ओके, प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, प्राकृतिक रबर, रेशम आदि, ठीक है। वे बहुलक जो कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं उसे संश्लेषित बहुलक कहलाता है, ठीक है। क्या क्या होगा? पॉलीथीन, नाइलॉन, कृत्रिम रबर आदि। ओके, इसको याद रखिएगा। आगे बताइएगा। मिलान आपको कौन सा इसमें गलत है मिलान ये बताना है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तारण, या गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। बताइएगा कौन सा सुमेल नहीं खाता? कौन सा सुमेल नहीं खाता बताना है आपको। देखिए गैस्ट्रिन का रक्तचाप का नियमन, ये तो मैच ही नहीं खा रहा है, ठीक है। तो यही सही है, यही मैच नहीं खा रहा है। गैस्ट्रिन का क्या होगा? पेट में गैस का बनना। ओके, इससे होगा। इंसुलिन रक्त का शर्करा का नियंत्रण, ये तो बात सही है। मेलाटोनिन क्या होगा? निद्रा का नियंत्रण। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्तारण। ये तीनों का तीनों क्या है? सही हैं। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? जो सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रिन सुमेलित नहीं है। ओके, आगे बताइए। यूरिया है क्या है? यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। बताइएगा।
यूरिया क्या है? देखिए यूरिया क्या होगा? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या है? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये पौधों को विकास करने में योगदान देता है अपना। आगे बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई का, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कहाँ हुई थी? ये बताना है कहाँ हुई थी। समुद्री पार्क पूछ रहा है, राष्ट्रीय पार्क, समुद्री राष्ट्रीय पार्क। देखिए ये 1996 में हुई थी, ठीक है, 1996 में हुई थी। ओके, ये कहाँ हुआ है? यह बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ओके, आगे बताइएगा पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसकी पहचान प्रभावित करता है? बताना है आपको, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित किसका पहचान प्रभावित करता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, न्यूलाइक अम्ल का। देखिए 35 का वसा का, ठीक है, वसा का होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसका करेगा? वसा का। ओके, आगे बताइएगा 36वां निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, आनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी, रंजकहीनता, वर्णाधंतता और हीमोफीलिया। बताइएगा। देखिए रतौंधी क्या है? ये आनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी रंजकहीनता, वर्णधनता, हीमोफीलिया, ये सब तीनों के तीनों क्या हैं? ये आनुवांशिक रोग है। ये आएंगे पिता से या माता से या बाबा से, जो भी ये चलता आता है। ओके, रतौंधी क्या है? ये ऐसे नहीं आता, ये विटामिन ए की कमी से होता है ना, याद होगा आप लोग को। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, याद रखिएगा इसको। आगे बताइएगा पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसकी पहचान प्रभावित करता है? बताइएगा किसकी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी रिपीट हुआ है। वसा का ना, वसा का। ओके, ये भी देखिए इसमें रतौंधी था, रिपीट कर गया। आगे बताइएगा मिलान आपको करना है, कौन सा मिलान गलत है? सुमेलित नहीं है कह रहा है, ठीक है, सुमेलित नहीं है। बताइएगा। देखिए B12 है प्रति अरक्तता कारक, ठीक है। B12 क्या है? प्रति अरक्तता कारक, ये तो सही है। विटामिन सी है प्रति स्कर्वी कारक, ये भी सही है। विटामिन डी देखिए वंध्यता रोधी कारक, क्या ये सही है? नहीं, देखिए ये सही नहीं है, वंध्यता रोधी कारक नहीं सही, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा? देखिए इसका प्रति आस्ट्रिया पोरोसिस होता है, ठीक है। अब विटामिन आपका के क्या हो जाएगा? प्रति रक्तस्रावी कारक। ओके, इसको याद रखिएगा। देखिए विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा आयोडीन की कमी से क्या होता है? रतौंधी, रेंगेगा, कर्क या अस्थि सुषिरता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, घेगा रोग। आयोडीन की कमी से क्या होगा? घेगा रोग होता है। आगे बताइएगा 39वां निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में। बताइएगा एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, कौन सा होगा? देखिए टारटेरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अंगूर, इमली, केला में क्या पाया जाता है? टारटेरिक अम्ल, इसको याद रखिएगा। आगे बताइए निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल, डीजल, कोयला। कौन सबसे कम करेगा पर्यावरण प्रदूषण? देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन सबसे कम करेगा, लेकिन इन सबसे कम तो रहेगा ही। ये भी करेगा, हाइड्रोजन भी नुकसान करता है, लेकिन इन सबसे कम करेगा। 41 बताइएगा निम्नलिखित किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? चींटी, डॉल्फिन, हाथी, मानव। बताइएगा। देखिए चींटी का, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। चींटी का क्या होता है? उसके शरीर के अनुपात से इसका मस्तिष्क भारी होता है। ओके, 141 बताइएगा बस, 43 है, ये 43 है। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी
खर्च कितना होगा? 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे जलाए जाते हैं, कितना यूनिट खर्च होगा? देखिए कितना होगा, ये 10 यूनिट होगा इसका। तो ये क्वेश्चन आपको करना होगा, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके बताइएगा, ठीक है, 10 यूनिट क्यों होगा। ओके, आगे बताइए 144 का, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी पूछ रहा है। देखिए घनत्व तो बदल जाएगा, आयतन बदल जाएगा, सांद्रता बदल जाएगा, लेकिन उसका मास द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ओके, मोबाइल चार्जर होता है, बताइएगा मोबाइल चार्जर होता है, क्या होता है? देखिए ये अपचायी ट्रांसफ़र होता है, एक अपचायी ट्रांसफ़र होता है, इसको याद रखिए। मोबाइल चार्जर क्या होता है? एक अपचायी ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बताइएगा निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निर्यातकों की विभिन्न जोखिम हेतु बीमा प्रदान करता है? 46 का बताइएगा क्या होगा? देखिए नीचे ऑप्शन इसका कट गया है। ओके, देखिए चौथा होगा आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, तो वही सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इसमें कट गया है। ओके, आगे बताइएगा 47 का, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, उपयुक्त कथन किसका है? किसने कहा था ये बात कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं? किसने कहा था? महत्वपूर्ण है, देखिए जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, बताइएगा आगे 148, यानी कि 48वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये 48वां क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की कौन सी पंचवर्षीय योजना में? देखिए 6वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी सही है। कितनी की थी? 11.8%। कितना किया था उत्तर प्रदेश ने? 11.8%, 6वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखिएगा, इसको फैक्ट है। 49 का बताइएगा, इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, किससे संबंधित है? देखिए शेयर बाजार से। इनसाइड किससे? शेयर बाजार से। ओके, आगे बताइएगा सुमेलित नहीं है, सही सही बताना है 50 का। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र क्या लखनऊ में है? खाद्य पार्क क्या नोएडा में है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है? भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में है? बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में नहीं है। कहाँ पे? ये कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में। खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र ये तो लखनऊ में है। खाद्य पार्क आपको नोएडा में है, पता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, ये तो फेमस है ही। ओके, ठीक है दोस्तों, ये आपके टोटल 46 क्वेश्चन थे, मिस्टेक हो गए हैं 4 क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, न लगे तो डिसलाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, और आप ज़रूर बताइएगा आपके टेस्ट में कितने क्वेश्चन मतलब सही हुए हैं, कितने प्रश्न सही हुए हैं। और आप किसी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता दें। ओके, चलिए, थैंक यू।